चंपक बन के टुनटुनी चिड़िया की शादी सुंदर बन के चिंटू कौवे के साथ हुई थी। चिंटू कौवा अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप बहुत गरीब थे। टुनटुनी चिड़िया और चिंटू कौवे ने प्रेम विवाह किया था, जिस कारण चिंटू कौवे की माँ टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करती थी। हमेशा टुनटुनी चिड़िया को वह ताने मारती रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया से बात कर रही होती है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? और पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बातें करनी है, बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए। क्या बताऊं बिटिया, तेरे पिताजी दिन रात काम में लगे रहते हैं। तुझे तो पता है तेरी शादी में उन्होंने जो कर्ज लिया है अभी तक वो उसे चुका नहीं पाए हैं। इसी कारण वह चिंतित रहते हैं और दिन रात कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। और रही मेरी तबीयत की बात, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब मेरी उम्र हो गई है ना, तू मेरी चिंता मत किया कर। तू बस अपना और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखा कर। ठीक है माँ, पर तुम अपनी और पिताजी दोनों की तबीयत का भी ध्यान रखा करो। टुनटुनी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी सास चंदा को भी आती है और अपनी बहू पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे बहू, कब तक तुम यूं ही फोन पर अपनी माँ से बात करती रहोगी? चलो लाओ फोन इधर दो, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। टुनटुनी अपनी सास को फोन देती है। चंदा को भी टुनी चिड़िया से बोलती है, अरे समधन जी, आपको तो पता है ना, कल हरियाली तीज है। मेरे यहाँ कुछ रस्में होती हैं जिसमें बहू के मायके से सामान आता है, इसलिए आप मेरे और मेरे परिवार के लिए कपड़े, फल, मिठाई और मेवे भेज दीजिए। और हाँ, आप चिंटू के लिए एक सोने की अंगूठी भी भेज देना। लेकिन समधन जी, इतनी जल्दी हम इतने सारे सामान का इंतजाम कैसे करेंगे? अभी तो टुनटुनी की शादी में लिया हुआ कर्ज भी पूरा नहीं चुका पाए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा बहू के मायके से आए हुए सामान से ही होती है। अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी की सास फोन टुनटुनी को वापस देकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के ससुराल वालों की डिमांड सुनकर टुनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह उसकी सास से कहती भी क्या, क्योंकि यह उसकी इकलौती बेटी टुनटुनी की खुशियों का सवाल था। टुनटुनी की ससुराल में पहली हरियाली तीज थी, इसीलिए उसकी माँ को पूजा के लिए सामान का इंतजाम तो करना ही था, चाहे कुछ भी हो। पैसे का इंतजाम करना था, इसलिए टुनी चिड़िया सुनार की दुकान पर जाती है और अपने सोने के कंगन बेच देती है। कंगन बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे टुनी चिड़िया अपनी बेटी के घर तीज के लिए जो सामान भेजना है वह खरीद लेती है। दिन टुनी चिड़िया सारा सामान लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचती है। अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, आप आ गई। आप कैसी हो? माँ आइए, आप यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं अभी जाकर अपनी माँ जी को बुला के लाती हूँ। टुनटुनी अपनी सास को बुलाने के लिए अपने सास के कमरे में जाती है। माँ जी, मेरी माँ आई है, चलिए चलकर आप उनसे मिल लीजिए। बहू, तुझे कम दिखाई देता है क्या? देख नहीं रही है, मैं अभी भी बिजी हूँ, मेकअप कर रही हूँ। तेरी माँ क्या कोई कलेक्टर है जो मैं अपना काम छोड़कर उससे मिलने जाऊँ? अपनी माँ को बोल दे कि वह थोड़ा इंतजार करे। टुनटुनी अपनी सास की बात सुनकर वापस अपने माँ के पास आती है और उनसे बोलती है, माँ जी अभी कुछ काम में व्यस्त है, तो उन्होंने कहा है वह काम निपटाकर थोड़ी देर में आती है तुमसे मिलने। अच्छा ये बताओ माँ, पिताजी आपके साथ क्यों नहीं आए? आप अकेले क्यों आई हो? अरे बेटा, कल ही तो तुझे फोन पर बताया था, तेरे पिताजी आजकल सारा दिन काम में व्यस्त रहते हैं। मैं तेरे पिताजी को फिर कभी तुमसे मिलने के लिए भेज दूंगी। बातें करते करते शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी की सास उसकी माँ से मिलने नहीं आती है। टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से अपनी सास को बुलाने उसके कमरे में जाती है। टुनटुनी की सास को टुनटुनी पर बहुत गुस्सा आता है और फिर गुस्से में तमतमाती हुई वह कमरे से बाहर आती है और तीज का सामान देखकर अपनी समधन टुनी चिड़िया से बोलती है, अरे ये क्या समधन जी, इतना कम सामान लेकर आई है आप?
और घेवर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। आप तो जानती हैं कि तीज की पूजा में घेवर का कितना महत्व होता है। और समधन जी, ये बताएंगे क्या आप मेरे बेटे के लिए अंगूठी लाई हैं या नहीं? बहन जी, कपड़े, मिठाई और फल सब कुछ लाई हूँ, बस अंगूठी नहीं ला पाई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। बस इसी वजह से मैं अपने बेटे चिंटू को टुनटुनी से शादी करने के लिए मना कर रही थी, पर पता नहीं उसे इस टुनटुनी में क्या दिखा। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब जरूर मैंने कुछ पाप किए होंगे जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि मुझे ये टुनटुनी बहू के रूप में मिली है। टुनटुनी की सास की जली कटी बातें सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत उदास हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया रोते रोते दुखी मन से वापस अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह तीज का त्यौहार होता है। दोनों सास बहू अच्छे से तैयार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ मिलकर तीज की पूजा करती है। पूजा करते ही चंदा जब अपने कमरे में जाती है, अचानक बेहोश हो जाती है। माँ जी, क्या हो गया आपको? लगता है उपवास की वजह से कमजोरी आ गई है आपको। टुनटुनी चिड़िया पानी का छींटा अपनी सास पर मारती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी की सास को होश आता है। टुनटुनी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। यह देखकर उसकी सास उससे माफी मांगने लगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी माँ को बहुत भला बुरा कहा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं।